ऑफकोर्स उस समय कुछ केसेस में फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई मत नहीं है, लेकिन एज ए रूल ये मान लेना कि किसी भी कोविड ट्रीटमेंट में वो उसका यूज़ किया जाए वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका असर ऐसा नहीं है। कोरोना के दूसरे लहर में जिस तरीके से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, उसके साथ साथ पूरे देश से ये भी देखने को मिला कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो सोशल मीडिया पर मैसेजेस की बार आ गई, कई ऐसे संस्थान सामने आ गए, एनजीओ जो प्लाज्मा डोनेट को लेकर लोगों को अपील कर रहे थे। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है आईसीएमआर की, जिसमें आईसीएमआर ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है, जितना जो डॉक्टर सोच रहे थे कि यूज़ में आएगा, उसके बाद वो रिपोर्ट आई है कि इस पर अब रोक लगाई जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज सिन्हा जी है, जो सुपरिटेंडेंट है गार्डनर हॉस्पिटल के। सर, स्टडी में ये पाया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी उतनी कारगर नहीं है जिस तरीके से पहले जो है खबरें आ रही थी। आखिर इसमें क्या स्टडी में देखा गया है? देखिए, पहले जो प्लाज्मा थेरेपी का जो चल रहा था कि उसमें जो पेशेंट इन्फेक्टेड हो गए हैं कोविड से, उसके बाद तो ठीक हो गए हैं, उनका जो प्लाज्मा का ट्रांसफ़र अगर कोविड अफेक्टेड पेशेंट में जो वार्ड में पेशेंट भर्ती हैं उनको दिया जाए तो फ़ायदा होता है। ऑफकोर्स उस समय कुछ केसेस में फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई मत नहीं है, लेकिन एज ए रूल ये मान लेना कि किसी भी कोविड ट्रीटमेंट में वो उसका यूज़ किया जाए वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका असर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फ़ायदा है उससे ज़्यादा उसमें कई बार प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसके साथ जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ होते हैं उसमें मैं देखिए वो पेशेंट जो है वो सफ़र करने लगे। और ख़ासकर जो कोरोना के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी जो उसको बोलते हैं कि प्लाज्मा के देने के लिए, वो कुछ पेशेंट भी को दिया सकता है, ले सकते हैं हम लोग जो कि रिसेंटली ठीक हुए हों, क्योंकि उसका जो एंटीबॉडी बनता है वो बहुत पुअर होता है और बहुत तेज़ी से वो ख़त्म होने लगता है। इसीलिए हर बार ये कह देना कि प्लाज्मा ट्रांसफ़र करके पेशेंट को हम बचा सकते हैं, ये ठीक नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर ये देखा जा रहा था कि कालाबाजारी हो रही थी। अन्य शहरों की बात करी जाए तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो है एक ब्लैक मार्केट भी सामने आ गया था कि लोग वैसे लोगों को सामने बुला रहे थे जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन ऐसे में उन तमाम दुकानों पर, संस्थानों पर अब बैन लग जाएगा, क्योंकि अब आईसीएमआर ये जल्द से जल्द इसको लागू करने वाला है। तो ऐसे में लोग जो है पैनिक ना हो, इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ एडवाइस है? क्योंकि आप लोग अच्छे माने जानकार है मेडिकल के, तो आप ज़्यादातर बता सकेंगे सर, क्योंकि लोगों में पैनिक सिचुएशन इस वक्त भी है। बिल्कुल, ये बात सभी पेशेंट्स को बता रहे हैं कि इसमें पैनिक मोड पे न जाएं, क्योंकि कोरोना में 90 to 95% पेशेंट जो हैं वो रिकवर स्टेट में आराम से चले जाते हैं, उन्हें बहुत आवश्यकता नहीं होती है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बारे में बहुत सारा मिथ्स है, बहुत सारी बातें, भ्रांतियाँ फैलाई गई कि ये बहुत अच्छी दवा ये है। काइंडली उसमें नहीं जाएं। आपके जो डॉक्टर होंगे वो सही इलाज देंगे, सही ढंग से बोलेंगे और जो सही चीज़ बताएंगे उसी पर जाएँ। जो व्हाट्सएप ट्रीटमेंट हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेज आ रहे हैं, उन पर काइंडली विश्वास ना करें। उसमें 100 में 99% बात जो होता है सोशल मीडिया में वो गलत होता है। जब तक ऑथेंटिक वे में कोई डॉक्टर नहीं बताता है तब तक उसको आप एक्सेप्ट ना करें। ऐसे में सर प्लाज्मा में ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर किसी पेशेंट को प्लाज्मा दिया जाता है, कुछ परसेंट चांसेस रहते हैं कि प्लाज्मा कारगर होता है, तो ऐसे में कोविड होने के कितने दिनों के अंदर उसको प्लाज्मा देना चाहिए? यूजुअली कोविड से ठीक होना मतलब रिसेंटली, मतलब कि अगर कोविड से 10 दिन 12 दिन पहले ठीक हुआ है तो उस कंडीशन में जो एंटीबॉडी रहता है वो शायद कारगर हो सकता है, लेकिन उसका जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है उसका टाइटर इतना पुअर होता है कि वो पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को सेव करने में वो बहुत सक्षम नहीं होता है। यानी कि स्टार्टिंग फेजेस में अगर दिया जाए तो चांसेस है कि रिकवर हो सकता है पेशेंट। इनिशियल स्टेज में अगर दिया जाए तो ये हम नहीं कर सकते कि रिकवर हो सकता है, रिकवर होने की उम्मीद है, हम ये नहीं बोल सकते कि हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्टडी वैसा अभी तक नहीं आया है जो ये क्लियरली बता सके कि हाँ अगर उसको हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उससे फ़ायदा होगा। साफ तौर पे डॉक्टर मनोज सिन्हा है, जो कि सुपरिटेंडेंट है गार्डनर हॉस्पिटल के, साफ तौर पे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अपनी राय रखी है। जिस तरीके से आईसीएमआर अब रोक लगाने की बात कर रहा है प्लाज्मा थेरेपी पर, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया में जो बार आ गए थे मैसेजेस के कि प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत है, प्लाज्मा पेशेंट की ज़रूरत है, अब ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये आया है कि प्लाज्मा जो है वो कारगर नहीं है। कुछ मामलों में प्लाज्मा कारगर है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये रिपोर्ट सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कोविड पेशेंट को रिकवर करने में उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में तमाम वो जो संस्थान हैं, जो लोग हीरो बनना चाहते थे सोशल मीडिया पर प्लाज्मा डोनेट करके, एनजीओज़ थे, उन तमाम एनजीओज़ पर अब ताले लग जाएंगे और ऐसे में सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन भी जारी की गई है और आईसीएमआर जल्द इसे लागू करने वाला है। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।